नमस्कार बच्चों। आप पत्रकारिता लेखन में अपनी हिंदी शिक्षिका से पढ़कर अच्छे से माहिर हो चुके हो और इस बार आपका हिंदी परियोजना कार्य है जिसमें आपको बंगाल स्कूल की पेंटिंग जो कि डाक टिकट पर भी थी टिलर ऑफ सॉइल के बारे में लिखना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस तरह से आर्टिस्ट के साथ मिलकर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के पूरक है, आपको ये भी बताना है। और बेसिकली जो आपके पूर्वजों से आपको प्राप्त हुआ है विरासत में, उसके महत्व को समझते हुए आपको पत्रकारिता लेखन का परियोजना कार्य पूरा करना है। इस परियोजना कार्य में अगर आप चाहो तो आप उस पेंटिंग के गुणों पर भी प्रकाश डाल सकते हो और आप चाहो तो हमारी पाठ्य पुस्तिका में जो पेंटिंग दी हुई है आप उसकी फ़ोटो लगाने की वजह स्वयं उसका रिप्रोडक्शन कर सकते हो। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि वो पेंटिंग नंदलाल बोस ने किस तरह बहुत कम स्ट्रोक से बनाई थी। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य मंजू मैम जी से निवेदन करती हूँ कि वह कला सेतु और सीबीएसई के प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने विचार प्रकट करें। प्रिय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के बाद, कोरोना के बाद हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो शुरू हो गई हैं। यानी आप लोग स्कूल आने लगे हो, टीचर्स भी, सारे बच्चे भी, और हमने अपना जो पुराना जैसे हम पहले काम कर रहे थे अच्छे से, वो हमने फिर से शुरू कर दिया। तो बच्चों, हाँ, आपको पता है कि एपीएस पीआरटीसी जो भी सीबीएसई जो भी हमें वर्क असाइन करते हैं, जो भी हमें प्रोजेक्ट्स देते हैं, हम उनको बड़े मन से करते हैं हमेशा। और इस समय भी जो आपको आर्ट इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, उसके पीछे सीबीएसई की प्लानिंग है कि आपको राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण, एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय, इसके बारे में सिखाया जाए और बताया जाए। तो मेरी आप सभी से, बच्चों से भी और शिक्षकों से भी ये विनती है कि जब भी ऐसे प्रोजेक्ट आपको करने को दिए जाएं, पूरे मन से करें, सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपके द्वारा बताया हुआ एक एक शब्द अमूल्य है एवं इस पे हम अनुसरण अवश्य करेंगे। अब मैं बच्चों से निवेदन करूंगी, एक बार सारे बच्चों को बताएं दोबारा से कि हमारे को इस प्रोजेक्ट में क्या, कैसे और क्यों करना है। पत्रकारिता लेखन के हिंदी परियोजना कार्य में हम लोग सर्वप्रथम सेव सॉइल मूवमेंट को ध्यान में रखकर नंदलाल बोस द्वारा रचित टिलर ऑफ द सॉइल की पुनः रचना करेंगे। पत्रकारिता लेखन में हमारे पूर्वजों से प्राप्त संपदाओं के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। लेखन के मध्य भाग में विषय का संपूर्ण विश्लेषण करते हुए हमारी आजादी में चित्रकारों के योगदान पर प्रकाश डालेंगे और अमृत महोत्सव के महत्व को समझते हुए निष्कर्ष की तरफ अग्रसर होंगे। आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है और हम सोना उगलने वाली मिट्टी के अधिकारी हैं। सो प्लीज सेव सॉइल। वेलकम बच्चों, आपने कोर्स सब्जेक्ट कुछ भी लिए हो, पर आपका इलेक्टिव में आपने हिंदी या पेंटिंग अगर लिया है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको हमेशा लगता है कि कई जगह पूछा जाता है आर्ट इंटीग्रेशन, तो आप सोचते हो कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करने से इंटीग्रेटेड हो जाता है, जबकि आपको पता है जब आप फर्स्ट से फिफ्थ में जो पढ़ते हो आप बस उतना ही आप आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ते हो, क्योंकि उसमें आपकी कटिंग पेस्टिंग स्किल्स डेवलप होती है, उसमें आपकी मोटर स्किल्स डेवलप होती है, उसमें आप ड्राइंग पेंटिंग करना सीखते हो। पर टिल 10th 6 to 10th आप SUPW पढ़ते हो, इट्स अ सोशल यूटिलिटी प्रोडक्टिव वर्क होता है इसमें आपका। इट्स मीन्स कि आपने जो फर्स्ट टू फिफ्थ आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ प्रोडक्टिव थिंग बनानी है उसको यूज़ करके। पर जब आप 11th और 12th में आते हो तब आपका वर्क एजुकेशन है जिसमें आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने के लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करते हैं। तो आपका जो भी सिलेबस है वो एक तरह से जैसे एक किसान गुड़ाई करता है ना, तो वो मिट्टी तैयार कर रहा होता है जिससे कि उसमें बीज लग सके।
एज ए टीचर हम लोग भी स्कूल में यही काम कर रहे हैं। हम लोग केवल वो स्पेस बना रहे हैं जो कि आप आगे जाके जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, आप उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट करके कुछ फ्रूटफुल थिंग अपनी लाइफ में कर सको। तो आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं हिंदी का, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जिसमें हम एज ए एग्जाम्पल आपको नंदलाल बोस की एक पेंटिंग टिलर ऑफ सॉइल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि किसान बीज बोने से पहले मिट्टी पे काम करता है, तो एक तो हम इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं और थ्योरी को भी थ्योरी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। दूसरा, हम आपको आजकल करंट में वो हमने ये टॉपिक क्यों, अगर हम एक राइटर हैं या हम एक पत्रकार हैं तो हमने यही टॉपिक लेख के लिए क्यों चुना। हमने ये टॉपिक लेख के लिए इसलिए चुना क्योंकि आजकल सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है और अब ये मूवमेंट चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारी सॉइल हमेशा से तो खराब नहीं थी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। तो अब हम क्यों रिवर्स को बचा रहे हैं, सेव वाटर सेव सॉइल ये मूवमेंट क्यों चला रहे हैं। सो ये वाली पेंटिंग जो है ये नंदलाल बोस की थी और ये स्वतंत्रता से 10 साल पहले की पेंटिंग है। ये 37 में बनी हुई है ये पेंटिंग और इसमें एक किसान मिट्टी को किस तरह से जोत रहा है, वो किस तरह से धूप को बेयर कर रहा है, वो कितना डिवोटी है अपने वर्क के लिए। नंदलाल बोस ने एक कॉमन मैन की लाइफ को बहुत अच्छे से दिखाया है। तो आपको जो हम योजना कार्य दे रहे हैं वो ये है कि आपको नंदलाल बोस की पेंटिंग्स पे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो बंगाल का फ्रीडम फाइटर मूवमेंट्स थे उसमें उनका क्या स्ट्रगल में, फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल में उनका क्या हाथ रहा, किस तरह से पेंटिंग्स ने पूरे मूवमेंट्स को ट्रिगर कर दिया, किस तरह से वो जो पेंटिंग्स थी वो उस समय के जो राइटर्स थे उनके लिए काम कर रही थी। देखो, आप अगर थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आर्ट और लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, वहाँ एक राइटअप होगा, राइटअप के साइड में फ़ोटो होगी। और चूँकि हमारा करंट टॉपिक है सेफ सॉइल, तो हम एक इंटीग्रेट करते हुए आपको ये बताएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमको कितनी अच्छी सॉइल दी है और हमारे को भी किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आने वाली जनरेशन को भी वही पास थ्रू करना है। तो अब हमारे को ये तो पता चल गया हमने पत्रकारिता लेखन के लिए नंदलाल बोस की टिलर ऑफ सॉइल का ही टॉपिक क्यों लिया। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट था उसमें आर्टिस्ट ने उस स्ट्रगल में किस तरह से सपोर्ट किया और आपको आपकी आज़ादी की वैल्यू करना भी आना चाहिए। चूँकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं तो हम फ्रीडम फाइटर के पोर्ट्रेट्स बनाकर ही नहीं, आप जिस एज में हो आपको उनकी लाइफ से वैल्यूज़ कलेक्ट करनी है जो आप खुद के जीवन में उतार सको और आने वाले जीवन में वो आपके काम आ सके। तो आपका सेकंड स्टेप है कि आपको लेखन प्रक्रिया आपकी क्या होगी। सबसे पहले तो आपको आपके टॉपिक से जुड़े हुए कुछ तथ्य और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि की सामग्री भी जुटा लेनी चाहिए और आपको ये भी देख लेना चाहिए कि बाकी पत्रकारों ने उस टॉपिक पे क्या लिखा है। जैसे टिलर ऑफ सॉइल है, ये नंदलाल बोस की पेंटिंग थी और उन्होंने 400 पेंटिंग बनाई थी कांग्रेस अधिवेशन के जो पंडाल थे उसमें ऐसे बैकड्रॉप। हमको अगर इतनी सारी पेंटिंग बनाने का काम मिल जाता है या एकदम से बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है तो हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि अगर काम ज़्यादा है तो उसको हम किस तरह से थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनकी ये वाली जो पेंटिंग है
उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट उसमें इम्प्रेसिव बहुत है। आप नॉर्मल एक पेंटिंग देखते हो तो उसमें बहुत सारी आउटलाइंस होती है, और जैसे ब्लैक आउटलाइन है तो वो एक एक बॉडी के हर पार्ट पे होगी, जबकि नंदलाल बोस का जो स्टाइल था वो उन्होंने कुछ सिंपल स्ट्रोक्स में प्राइमरी कलर्स में पूरी पेंटिंग बना डाली। और ये उनके बहुत छोटे से स्ट्रोक्स थे, आप देखोगे विद इन हाफ एन आवर हम लोग एक चार्ट पेपर की पेंटिंग बनाने में किस तरह से सफल होते हैं, किस तरह जब हम फीलिंग्स के साथ स्ट्रोक्स को यूज़ करते हैं तो पेंटिंग अपने आप बोलने लगती है। देखो, किसी भी चीज़ का रिप्रोडक्शन करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जैसे माँ बाप है, माँ बाप से ही बोलना सीखते हो और उनसे ही चलना सीखते हो। कैसे सीखते हो? नकल करके ही सीखते हो ना। पर जब आपको भाषा की जानकारी हो जाती है तो आप आत्म अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हो। आपको फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है वो आप तभी कर सकते हो जब आपको लैंग्वेज अच्छी आती हो। तो जब आप किसी आर्टिस्ट के का रिप्रोडक्शन करते हो या वो पेंटिंग नहीं भी बनाते हो, उसके बारे में गहन अध्ययन करते हो कि उससे आपको क्या वैल्यूज़ लर्न करने को मिल रही है, आपका कैसे होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, तो भी आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हो और बहुत कुछ जान सकते हो उस समय के बारे में, और आज के समय से उसको रिलेट कर सकते हो। से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे
बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। कि हमारे जो पूर्वज थे उनने हमको सॉइल किस कंडीशन में दी। सो ये पेंटिंग है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के बारे में आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, बंगाल के बहुत फेमस आर्टिस्ट थे और जिनका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ है। किस तरह से उनका हाथ है, किस तरह से वो रविन्द्रनाथ के साथ मिलके पेंटिंग्स बनाते थे और किस तरह से उनके स्ट्रोक्स बहुत शानदार होते थे। मैं ये रिप्रोडक्शन कर रही हूँ, उनकी ये पेंटिंग है, इसका मतलब है टिलर ऑफ सॉइल। उन्होंने जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और हमारा इंडियन फ्लैग का रेवोल्यूशन चल रहा था, उस समय उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। ही मेड 400 पेंटिंग और उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों में बैकड्रॉप जैसे हम लोग स्टेज पे लगाते हैं ना, उस तरह से ये पेंटिंग बनाई थी। सो सोचो ना 400 पेंटिंग्स बनाई होंगी, देन हाउ वाज ही पुटिंग स्ट्रोक्स। केवल उनके कुछ स्ट्रोक्स से जान कैसे आ जाती थी। ये उन्होंने किसान की पेंटिंग बनाई है, सबको समझ आ रहा होगा। उनका जो बनाने का स्टाइल था वो सभी जगह आउटलाइंस नहीं देते थे, वो केवल कुछ स्ट्रोक्स पर डालते थे और उनके केवल कुछ स्ट्रोक्स से पूरी पेंटिंग में जान आ जाती थी। जैसे एक साधु
तपस्या करता है ना लाइफ लॉन्ग, फिर वो कुछ भी बोलेगा तो उससे सीधी से पूरी नदी में रास्ता बन जाएगा। ही इज दैट टाइप ऑफ आर्टिस्ट। उनके एक एक स्ट्रोक्स बोलते थे। ये ब्लैक कलर है। अभी जैसे अगर ये बनाना है, वो एक एक चीज़ में कलर नहीं करते थे, पर आपको जब बन जाएगा तो आपको लगेगा कि जब बन जाएगा तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से वो इतने फास्ट से पेंटिंग्स कर लेते थे और किस तरह से उनकी पेंटिंग्स में जान होती थी। आप खुद रियलाइज़ करोगे जैसे जैसे हम इसमें स्ट्रोक्स देंगे, पेंटिंग में अपने आप जान आती जाएगी। आप देख रहे हो। मुझे बताओगे टिलर का क्या मतलब होता है? टिलर ऑफ सॉइल क्या है? जब हम मिट्टी में बीज बोते हैं ना, तो बीज बोने से पहले उसको मिट्टी को थोड़ा सा लूज करना पड़ता है। उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जुताई की जाती है मिट्टी की, उसको बोलते हैं टिलर ऑफ सॉइल। तो उनकी जो पेंटिंग्स होती थी वो किस तरह की होती थी? एंड समटाइम्स हम लोग रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आर्टिस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने 400 पेंटिंग्स बना के पंडाल में एग्जिबिट की होंगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उससे पूरा। और दूसरी चीज़, ये वाली पेंटिंग मैं आपको अभी इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि हमारा जो सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है ना, उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमको इस मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये पेंटिंग नंदलाल बोस ने बनाई थी 1937 में। आज़ादी से कितने साल पहले बताओ? 10 साल पहले, करेक्ट। सो उन्होंने 10 years बिफोर ये पेंटिंग बनाई थी। इट्स मीन्स हमारे को उस समय ये सेफ सॉइल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उस समय हमारी मिट्टी को बहुत अच्छे से टेक केयर करते थे। वो कोई भी आर्टिफिशियल उससे नहीं करते थे। ये जो बैल है मैन्यूर, हाँ, ये जो बैल है यही खेतों को जोतते थे और इन्हीं की हेल्प से वो ये मिट्टी भी उस समय बहुत अच्छी होती थी। हम लोगों ने क्या किया, पॉल्यूशन किया, ये सारी चीज़ें करके अभी मिट्टी की गुणवत्ता खो गई है। पर पहले हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी थी। इसलिए बोलते हैं ना पहले कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो ये वही धरती है। बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, धींट धींट देना देना देना। अंधेरों से हम तेरे
अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए, पल पल हर पल हम जिए कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें जलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो, हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। मैंने देखे सभी रंग दुनिया के, अरे हाँ ये दुनिया बड़ी रंगीली। ता तारा री रा रा, तारा री रा रा, तारा री रा रा, ता तारा री रा रा, तारा री रा रा, तारा री रा रा। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, अरे हाँ ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया बड़ी रंगीली। हर रस में नया है नशा इसके, अरे हाँ ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया बड़ी नशीली। दुनिया में चलो अकेले, अपने हो अरमां, दुनिया में चलो अकेले, अपने हो अरमां, अपने हिस्से की हो धरती, अपना आसमां। अंबर में उड़ी हूँ मैं दुनिया के, अरे हाँ ये दुनिया, ये दुनिया लगी अंबर सी नीली। दुनिया के खजाने सब खोजे बंदीवाने, दुनिया के खजाने सब खोजे बंदीवाने। लेना उतना ही जितना दे सकते हो कहे सयाने, दिल के सोने में खो
खोट न हो। अरे हाँ ये दुनिया लगे सबको सजीली। दो दिल मिलकर, अरे हाँ ये दुनिया बड़ी रंगीन पहेली। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया